हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस का टॉपिक 1.4, जिसका नाम है एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। एक तो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, एक अप्रॉक्सीमेट मतलब क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्टली वो सेम नहीं है, उसके क्लोज, उसके पास का जब एक नंबर एक वैल्यू हम लेते हैं उसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक पिक्चर स्टोरी आपको गिवन है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है जो न्यूज़पेपर पढ़कर बोलता है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। न्यूज़पेपर में लिखा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक 1 लाख लोगों ने बुक फेयर को विजिट किया। द गर्ल सेज ओ सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग। अब जो लड़का है वो सोचता है इफ आई हैड नॉट गॉन, अगर मैं ना जाता, दे वुड हैव रिटन, तो न्यूज़पेपर वाले लिखते 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अप्रॉक्सीमेशन का। अब वो क्योंकि एग्जैक्ट टर्म्स में सोच रहा है, उसको लगा अगर न्यूज़पेपर में 1 लाख लिखा है तो एग्जैक्टली 1 लाख लोग ही गए होंगे। अब 1 लाख से एक कम तो 99,999 होता है, तो मैं ना जाता तो शायद वो ऐसा लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 1 लाख लिखा है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है। अगर 90,000 समथिंग भी लोग गए हो तो भी वो 1 लाख ही लिखेंगे। 1 लाख से अगर कुछ थाउजेंड ऊपर भी गए हो तो भी न्यूज़पेपर में अप्रॉक्सीमेट ही लिखा जाएगा, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन? आप ये जो बातचीत है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो जो पहले बच्चे ने कहा 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, दैट इज अ राउंडेड और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वो एक राउंड ऑफ करके एक नंबर बताया गया है जो कि ईजी होता है बोलना और याद करना। अप्रॉक्सीमेट नंबर हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू से और रिमेंबर दैन द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर आप जनरली याद नहीं कर पाएंगे। अगर कहा जाए 98,947 पीपल विजिटेड, तो आप याद नहीं रखेंगे। 1 लाख बोला तो वो बोलने में भी आसान है और आपको याद भी रहेगा। बट जो बच्चा कहता है कि अगर मैं ना जाता तो 99,999 होता, ये शो करता है कि वो सोच रहा है कि वो एग्जैक्ट टर्म्स में सोच रहा है, अप्रॉक्सीमेशन में नहीं। ओके, नाउ हैव यू रीड और हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स? आपने भी ऐसी हेडलाइंस, ऐसी स्टेटमेंट्स सुनी होंगी। वेरी ऑफन, अक्सर क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन इज सफिशिएंट। एग्जैक्ट नंबर की हमें ज़रूरत नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट यानी कि उसके आसपास का भी कोई नंबर मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो सेंसस हुआ, काउंटिंग हुई लोगों की, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। जो चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन थी 76,068 लोग वहाँ पर थे। इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 इज इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटीज। तो हम एग्जैक्ट ये ना कहकर इसके पास की एक वैल्यू ले लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की वो लगभग 75,000 है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोग लगभग वहाँ पर रहते हैं। ओके, ना एक और पिक्चर स्टोरी आपको गिवन है। बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। फादर कहते हैं एक बच्चे के, चेक करो कि क्या तूफान एक्सप्रेस टाइम पर है या नहीं। तो वो देखता है पुलिस का नंबर 100 है या फिर 112 आप डायल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर 101 है, देन एम्बुलेंस का 102 है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस का 108 है, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 है, रेलवे इंक्वायरी 139 है। अब थोड़े टाइम के बाद बच्चे ने डायल किया, उसको फिर डोरबेल सुनाई देती है, सामने देखता है कि पुलिस आई है। नाउ फादर आस्क व्हाट नंबर डिड यू कॉल, तुमने किस नंबर पर कॉल किया था? तो बच्चा कहता है आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर, मुझे तो राउंड ऑफ सिखाया है स्कूल में करना, तो मैंने राउंडेड ऑफ नंबर पर कॉल किया। माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। मेरी टीचर ने कहा था कि जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो राउंडेड ऑफ नंबर्स में डील करते हैं। तो हमेशा राउंड ऑफ करना ज़रूरी भी नहीं होता, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए होता है। ओके, ये दोनों सिचुएशंस आपको दी है। नाउ देयर आर सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर,
जहाँ पर नंबर को हम राउंड अप करते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा पास का एक बड़ा नंबर लेते हैं। राउंडिंग अप इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज मोर दैन द एक्चुअल नंबर। राउंड अप करना हम उसे बोलते हैं जब हमारा अप्रॉक्सीमेटेड नंबर एक्चुअल नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर स्कूल में 732 लोग हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को मिलाकर, द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। तो प्रिंसिपल क्या करेंगी, अब इसको राउंड डाउन नहीं करना है। अगर स्वीट्स मंगानी है तो 700 नहीं मंगाएंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लेंगी। एग्जैक्ट 732 मंगाने का मतलब नहीं है, तो वो 750 स्वीट्स मंगा लेंगी। इस तरह की सिचुएशन में हम राउंड अप कर देते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर बेटर होता है राउंड डाउन करना। राउंडिंग डाउन का मतलब है कि जो अप्रॉक्सीमेट नंबर आप दे रहे हैं दैट इज लेस दैन द एक्चुअल नंबर, वो एक्चुअल नंबर से छोटा नंबर है, कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹470, अगर एक आइटम है जिसकी कॉस्ट 470 है, शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट इज अराउंड ₹450, तो वो कह सकता है कि इसकी जो कीमत है लगभग 450 रुपीज़ है, ना कि 500 बताएगा कस्टमर को। ओके, 470 रुपीज़ अगर लिखा है तो वो 450 राउंड ऑफ कर सकता है उसको। ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर ज़्यादा अमाउंट नहीं देगा। ओके, नाउ थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन। उन सिचुएशन के बारे में सोचिए जहाँ पर एक नंबर को राउंड अप करना सही है, अप्रोप्रिएट है। कुछ सिचुएशन बताइए जहाँ पर राउंड डाउन करना, अप्रॉक्सीमेट नंबर आप कम भी बता सकते हैं, जहाँ पर राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन दोनों ही सही है, या फिर जहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए होता है। सभी सिचुएशंस आपको बतानी है। राउंड अप के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टी देने वाले हैं, अब उसमें जितने लोग आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 82 लोग आएंगे, तो जो खाना आप ऑर्डर करेंगे वो बेटर है कि ज़्यादा लोगों के लिए हो, तो राउंड अप करके अप्रॉक्स आप 100 लोगों का खाना मंगा लेंगे। या फिर अगर 45 लोग आने वाले हैं तो आप 40 का नहीं मंगाएंगे, थोड़ा राउंड अप करेंगे, 50 लोगों का खाना मंगाएंगे। ओके, तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है राउंड अप करना। तो फर्स्ट सिचुएशन आंसर ए आप लिखेंगे, राउंड अप ज़रूरी है व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी, जब एक पार्टी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट इज़ बेटर टू राउंड अप the number of people who will come, round up the number of people will come and have more food। ज़्यादा खाना रखना ज़रूरी है, बेटर है कम रखने के, राउंड डाउन करने के। ओके, अभी एक बड़ा ही कॉमन सी सिचुएशन होती है जिसमें नंबर्स को हम राउंड डाउन करते हैं। जैसे जब आप किसी को अपनी एज बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 12 ईयर्स और 10 मंथ्स आपकी एज है, तो कोई अगर आपसे एज पूछता है तो हम हमेशा राउंड डाउन करके बताते हैं। हम कहेंगे हम 12 ईयर्स के हैं, 12 साल का मैं हूँ, कभी भी 13 नहीं बताते। ओके, नेक्स्ट जब तक आपका नेक्स्ट बर्थडे नहीं आता तब तक हम उसे ईयर्स को ऊपर नहीं लेकर जाते हैं। ओके, तो एज बताते टाइम इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड डाउन एज। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इफ़ अ चाइल्ड इज़ 5 years एंड 7 months ओल्ड, वी से द चाइल्ड इज़ 5 years ओल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट, मतलब एज को हम जनरली राउंड डाउन करते हैं। नाउ जहाँ पर राउंड अप या राउंड डाउन दोनों ही करना ओके होता है, जैसे एक सिटी की जो पॉपुलेशन है उसमें आप राउंड अप भी कर सकते हैं, राउंड डाउन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है, तो आप उसको 70,000 भी कह सकते हैं, अप्रॉक्स 70,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, या फिर 80,000 भी कह सकते हैं। ओके, तो कुछ सिचुएशंस जहाँ पर राउंड अप करना, राउंड डाउन करना दोनों ही सही रहते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सिटीज़ पॉपुलेशन, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन। ओके, देन कुछ सिचुएशन व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, जब हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए होते हैं। जैसे ऊपर इस सिचुएशन में हमने देखा, कॉल अगर करना था तो एग्जैक्ट उसी नंबर पर आपको करना होगा। एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, वो लिख दीजिए, डी के आंसर में हम लिखेंगे इन एग्जाम्स और मार्कशीट्स।
उसमें हमें एग्जैक्ट टीचर भी राउंड अप या राउंड डाउन करके आपको नंबर्स नहीं देते हैं, ओके। या फिर जब बैंक में आप जाते हैं वहाँ पर कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, कितना निकाला, उसमें भी एग्जैक्ट नंबर्स ही हमें चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नियरेस्ट नेबर्स, सबसे पास का नेबर, पड़ोसी। विद लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। जब हम नंबर्स में डील करते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पता हो हमारे सबसे पास का 1000 वाला, लाख वाला या करोड़ वाला नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183, ये नंबर है। इसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ नंबर कौन सा है वो अभी हम देखेंगे। अब इसमें इसको बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं किस तरह से हमें जो नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करने होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं किस तरह से नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है। देखिए, जब भी किसी नंबर का नियरेस्ट नेबर हमें फाइंड करना होता है, सबसे पहले किसके नियर तक, कौन से प्लेस के पास तक हमें नेबर फाइंड करना है या नंबर को राउंड ऑफ करना है, वो आपको देखना है। अगर यहाँ पर इस टेबल को भी आप देखें, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, इस तरह से। अब सबसे पहले जिस प्लेस तक आपको नियरेस्ट नंबर फाइंड करना है, पहले उस प्लेस को मार्क कर लीजिए। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है नियरेस्ट 10, फाइंड करिए इसका नेबर कौन सा है, नियरेस्ट नेबर कौन सा है। 10th प्लेस आपको पता है कौन सा है, 1s, 10s, ये 10th प्लेस है। अब जिस प्लेस तक आपको नियरेस्ट नेबर या नंबर को राउंड ऑफ करना है, उसके जस्ट राइट में क्या डिजिट है वो आपको देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 स्टेप्स ही हैं इसके, अगर वो आ गए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। किस प्लेस तक करना है, पहले आपने वो मार्क कर लिया, यहाँ तक हमें करना है इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड। अब इसके जस्ट राइट में देखिए, राइट में है 3। अब उसके बाद हम लगाते हैं रूल ऑफ 5। एक सिंपल सा रूल है, ये आप याद रखेंगे। 5 नंबर्स हमारे ऐसे हैं, 5 डिजिट्स ऐसी हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये राइट में है उसके, तो नंबर हमेशा राउंड डाउन होगा, मतलब कि आप उससे हमेशा एक छोटा नंबर ढूंढेंगे, राउंड डाउन होगा। और दूसरे 5 नंबर्स अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है उसके राइट में, तो नंबर हमेशा राउंड अप होगा, मतलब कि उसके नेक्स्ट उसका एक बड़ा नंबर हम ढूंढेंगे, ओके। अब हमने देखा कि 10th प्लेस पर 8 है और 8 के राइट में तो 3 है। अब 3 क्या है, 5 से छोटा नंबर है, यहाँ पर है 3, तो यानी कि इस नंबर को राउंड डाउन करना है, इसे छोटा करना है। और छोटे करने का रूल ये है, यहाँ तक 10th प्लेस तक से पहले जितने भी डिजिट्स हैं आपकी, उनको एज इट इज़ रखिए और इसके बाद के सभी डिजिट्स को 0 कर दीजिए। सभी क्या, एक ही डिजिट है, तो इसमें 1s प्लेस पर आप 0 कर देंगे और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। 5, 8, 2, 7, 6, तो ये नंबर हो जाएगा 6,72,85,180। 83 की जगह 80 हो गया, ओके। अभी अगर आप इसको नियरेस्ट 100 तक इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये देखिए 100th प्लेस पर क्या है, हमें पता है 100th प्लेस पर है 1। 1 नहीं देखना, लेकिन हमें 1 का नेक्स्ट नंबर राइट में क्या है, 8। अब 8 अगर है तो नंबर राउंड अप होता है। राउंड डाउन करने का तो तरीका हमें पता है, नंबर वही रहता है, बाद में 0 लग जाती है। राउंड अप करने का तरीका ये है, ये जो नंबर है जहाँ जिस प्लेस तक आप नियरेस्ट नेबर फाइंड कर रहे हैं, उसको एक डिजिट इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 की जगह लिख दीजिए 2। उसके पहले की डिजिट्स एज इट इज़ रहेगी, 5 वैसा ही है, 8 वैसा ही है, 2, 7, 6 सब वैसा ही है। इसको एक बढ़ा दिया, 2 कर दिया, और इसके बाद में जो डिजिट्स हैं वो 0 होंगी। हमेशा जहाँ तक आप जिसका नियरेस्ट नेबर फाइंड कर रहे हैं, जिस प्लेस तक नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद के सभी नंबर 0 होने ही हैं। अब वो नंबर वही रहता है या वो नंबर बढ़ता है, ये डिसाइड करता है उसका जो नेक्स्ट नंबर है, उसके राइट में जो नंबर है वो, ठीक है। तो ये नंबर अगर 100 तक हम इसको अप्रॉक्सीमेट इसका नंबर फाइंड करते या नियरेस्ट नेबर फाइंड करते तो होता 6,72,85,200, ओके। अब बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की, जहाँ से आपको आपकी बुक में गिवन है। नियरेस्ट 1000 अगर आप नंबर फाइंड करें, 1000 प्लेस मार्क कर लीजिए, 1s, 10s, 100, 1000। 1000 प्लेस पर है 5।
अब दो ही चीज़ें होंगी, बाद में तो 0 0 0 होना ही है, पहले भी 8 2 7 6 ही रहेगा। ये 5 के साथ क्या होगा, या तो ये 5 5 ही रहेगा या ये 5 6 होगा। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा इसका नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्योंकि 1 है तो नंबर राउंड डाउन होता है, मतलब 5 5 ही रहेगा। राउंड डाउन का मतलब ये नहीं इसको आप एक छोटा कर देंगे, नहीं, राउंड अप में नंबर को बड़ा करते हैं, राउंड डाउन में उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 7 2 8, 5 5 ही रहेगा और बाद के सब नंबर तो 0 होने ही हैं। अगर आप देखें यही आंसर है, 6,72,85,000। ओके, अब अगर 10,000 तक आपको कहा जाए कि नियरेस्ट नंबर फाइंड करिए, 10,000 प्लेस को मार्क कर लीजिए। ये है 10,000 प्लेस, 1s 10s 100,000 10,000। ओके, अब 10,000 प्लेस तक पर जो नंबर है 8, या तो वो 8 ही रहेगा या वो 9 होगा, ये दो चीज़ें होंगी। बाद में सब 0 होंगे, पहले वाले सब एज इट इज रहेंगे। अब ये 8 रहेगा या 9 होगा वो डिसाइड करेगा इसका जो जस्ट राइट में नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्या है 5। 5 अगर होता है तो राउंड अप होता है नंबर, राउंड अप मतलब ये एक बढ़ जाएगा। 6 7 2 एज इट इज, 8 की जगह हो जाएगा 9 और बाद में सब 0 ही होती हैं हमेशा। ओके, तो नंबर क्या हो जाएगा 6,72,90,000। आप देखें तो यही आंसर है, 6,72,90,000। आगे आते हैं, आगे नियरेस्ट लाख तक बोला है नेबर फाइंड करने का। ओके, लाख प्लेस को मार्क कर लेते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, ये है लाख प्लेस पर है 2। अब 2 या तो 2 रहेगा या 3 होगा, डिसाइड करेगा 8 क्योंकि बड़ा नंबर है 5 से, 5 या उससे बड़े नंबर पर हमेशा राउंड अप होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर ये 2 इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 की जगह 3 और बाकी सब 0। ठीक है, 6,73,00,000 हो जाएगा ये नंबर। ओके, 10 लाख तक अगर बोले नियरेस्ट 10 लाख तक इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड कर लीजिए। तो 10 लाख प्लेस पर है 7 7 रहेगा या बढ़ेगा, डिसाइड करेगा 2 क्योंकि 5 से छोटा नंबर है तो ये कुछ चेंज इसमें नहीं कर सकता, 7 ही रहेगा और बाकी तो 0 होना ही है। ओके, तो ये 6,70,00,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि करोड़ तक इसको नियरेस्ट नंबर फाइंड करिए, नियरेस्ट नेबर फाइंड करिए। करोड़ पर है 6, अब 6 रहेगा या 7 होगा वो डिसाइड करेगा उसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर बैठा है 7 क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर इसको एक बढ़ा देता है, राउंड अप कर देता है, तो 6 की जगह हो जाएगा 7 और 6 के बाद की सभी डिजिट्स 0 हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये 7 करोड़ हो जाएगा अगर आप इसको, इसका नियरेस्ट करोड़ में कौन सा नंबर है वो फाइंड करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कोई भी आए एग्जाम में और आपको कहे कि नियरेस्ट और फिर बाद में डिजिट हमेशा होगी, नियरेस्ट इस डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर दीजिए नंबर को या इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करिए, तो आप उस डिजिट को मार्क कर लीजिए। अगर कहें नियरेस्ट लाख तक करिए तो लाख को मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद के तो सब नंबर 0 होने ही हैं, ये तो कंफर्म ही है, पहले के नंबर वैसे ही रहेंगे, ये भी कंफर्म है। अब ये नंबर एक बढ़ेगा या एक कम होगा वो नेक्स्ट नंबर डिसाइड करता है। अगर नेक्स्ट नंबर 5 या उससे बड़ा नंबर है तो वो इसको एक बढ़ा देता है, 5 से छोटा नंबर अगर है तो वो इसको, इसमें कोई चेंज नहीं करता, ये एज इट इज रहता है। अब क्योंकि 2 के बाद 8 है तो 8 इसको 3 कर देगा और बाकी सब वैसा ही रहेगा और बाद के सब नंबर 0 हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ये टेबल तो हमने देख ली, यहाँ से अब करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिमिलरली ये जैसे यहाँ पर 5 नियरेस्ट नेबर्स लिखे हैं, वैसे ही आप भी इनके 5 नियरेस्ट नेबर लिखिए। 3,87,69,957, 29 करोड़ 5,32,481। ओके, ऐसे ही हम टेबल बनाएंगे और इसमें पहला ही क्वेश्चन एक ट्रिक वाला आ गया है जो अभी तक हमने नहीं किया था, बट ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है उसमें। ये हमारी टेबल है, यहाँ पर हम नियरेस्ट लिखेंगे कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट में नंबर लिखेंगे। एक सेकेंड। ओके, टॉप पर नंबर लिख लेते हैं। क्या नंबर है? ए नंबर है 3,87,69,957। 5 ही प्लेस तक हमें 5 ही नियरेस्ट नंबर्स फाइंड करने हैं।
तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, बड़े वाले नंबर्स ले लेते हैं पांचों ही। तो हम देखते हैं पहले नियरेस्ट 1000। अब यहीं पर है वो ट्रिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1000 प्लेस पर हमें पता है 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस पर है 9। ओके, बाद के सारे नंबर एज इट इज, पहले सारे नंबर एज इट इज। 9 एक बढ़ जाएगा। अब देखिए बढ़ेगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा 10। अब क्या 1000 प्लेस पर हम 10 लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज ये 10 हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। जब भी 9 हो नंबर और आप उसको राउंड अप करके आपको 10 करना हो, तो बेसिकली 10 का मतलब ये है 0 यहाँ रह जाएगी और 1 कैरी हो जाएगा 6 के ऊपर, मतलब ये 7 हो जाएगा। देखिए बाद के नंबर हमने 0 किए। ट्रिक ये है कि 9 के बाद के नंबर होंगे 0। अब क्योंकि इसके नेक्स्ट नंबर था 9, 5 से बड़ा नंबर है, तो वो इसको 10 बना देगा, एक नंबर ऊपर कर देगा। लेकिन 10 की जगह आप यहाँ पर 0 और 6 की जगह फिर 7 लिखेंगे। ओके, ये 7 हो जाएगा। 69 में बेसिकली 10 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे 10,000 एक तरह से, तो वो 70,000 होगा। ओके, नाउ 70 और बाद में 7, 8 और 3 एज इट इज। क्लियर है? अब नियरेस्ट 10,000 तक इसको, नियरेस्ट 10,000 तक इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं। 10,000 प्लेस पर क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 पर है 6। अब 6 ही रहेगा या 7 होगा, नेक्स्ट नंबर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट नंबर है 9 क्योंकि बड़ा नंबर है तो वो 6 को 7 कर देगा। ठीक है, 6 हो जाएगा 7। बाद में 4 नंबर्स थे तो 4 0, और पहले 6 के 7, 8 और 3 थे तो 7 8 3 एज इट इज। ठीक है, वही होगा 3 करोड़ 87 लाख 70,000। ओके, नेक्स्ट अभी हम फाइंड करेंगे नियरेस्ट 10,000 होगा, नियरेस्ट लाख। नियरेस्ट लाख में लाख प्लेस पर क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख पर है 7। 7 रहेगा या 8 होगा, डिसाइड करेगा नेक्स्ट नंबर है 6 क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है तो वो इसको बढ़ा देगा, 7 की जगह 8 कर देगा। 7 की जगह हो गया 8, इसकी जगह बाकी पहले है 8 और 3, वो एज इट इज रहेंगे 8 और 3, और 7 के बाद में जो 5 नंबर्स हैं वो पांचों 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया 3 करोड़ 88 लाख। चलिए अब नियरेस्ट 10 लाख तक इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं। नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख प्लेस पर देखिए क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर है 8 रहेगा या 9 होगा, डिसाइड करेगा 7। इसमें तो सभी नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट बड़े ही है, तो 7 इसको एक बढ़ा देगा, ये 9 हो जाएगा। 9 के पहले था 3, वो एज इट इज़, और बाद में 0 0 0 0 0 0, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर हो गया 3 करोड़ 90 लाख। और इसके बाद है नियरेस्ट करोड़ तक फाइंड करते हैं इसका नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट करोड़। ठीक है, करोड़ प्लेस पर क्या है, 3 रहेगा, 4 होगा, डिसाइड करेगा 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो वो उसको बढ़ा देगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा, और बाकी सब 0, आंसर हो जाएगा 4 करोड़। क्लियर है? ये एक आंसर है। बी में देखते हैं, बी है हमारा 29 करोड़ 5 लाख 32,481। 5 ही नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करने हैं, तो आप चाहे तो इसमें 1000 को हटा के 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए 1000 से ही करते हैं, बेसिकली 1000 या 10,000, 5 ही करने हैं ना, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये करते हैं। 1000 छोड़ देते हैं इस बार क्योंकि हमारे पास 10 करोड़ तक नंबर्स हैं। ओके, हम करने वाले हैं 10,000 से स्टार्ट। नियरेस्ट 10,000, 10,000 प्लेस पर क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 पर है 3। अब 3 रहेगा या 4 होगा, नेक्स्ट नंबर डिसाइड करने वाला था। नेक्स्ट तो 2 है, 2 छोटा नंबर है तो वो इसे एक नहीं बढ़ा पाएगा, यानी कि ये 3 ही रहेगा, 3 रहेगा। बाद में जो 1 2 3 4 नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे, 1 2 3 चारों नंबर 0 हो गए, और पहले के नंबर तो एज इट इज़ ही रहेंगे, 5092। तो नंबर हो जाएगा 29 करोड़ 5 लाख 30,000, जो पहले 32,481 था। ओके, अब करते हैं नियरेस्ट लाख तक। लाख पर कौन सा नंबर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख है। अब क्या 5 रहेगा, 6 होगा,
3 डिसाइड करने वाला था, 3 भी छोटा नंबर है, ये नहीं इसको बढ़ा पाएगा, राउंड अप नहीं कर पाएगा, तो 5 5 ही रहेगा। बाद में जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो 5 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और पहले जो 0 है 9 है 2 है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब लिखते हैं नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख पर क्या नंबर है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर है 0, अब क्या 0 0 रहेगी, या 0 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 1, 1 हो जाएगी, वो डिसाइड करेगा नेक्स्ट नंबर। 0 के नेक्स्ट नंबर है 5, 5 राउंड अप कर देता है, 5 6 7 8 9 ये 5 नंबर, तो यानी कि अप करेगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का हो गया 1, और बाद में जितने भी नंबर्स थे वो सब 0, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, और पहले जो 9 और 2 थे 0 के वो एज इट इज़। 29 करोड़ 10 लाख हो गया ये, जो 5,32,481 था। ओके, नेक्स्ट नियरेस्ट 10 लाख के बाद नियरेस्ट करोड़ तक फाइंड करते हैं। नियरेस्ट करोड़, करोड़ पर कौन सा नंबर है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ पर है 9। अब क्या 9 9 रहेगा या 10 होगा, कौन डिसाइड करेगा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट में तो 0 है, 0 तो इसको बिल्कुल राउंड अप नहीं कर पाएगी, 9 9 ही रहेगा, 2 उसके आगे एज इट इज़, और बाद के सब नंबर 0, ये तो पहले से ही 0 है, बट स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, 29 करोड़ हो गया ये। ओके, अब नियरेस्ट 10 करोड़ तक करते हैं इसको। नियरेस्ट 10 करोड़, ओके, 10 करोड़ प्लेस पर कौन सा नंबर है, 2, क्या 2 2 रहेगा या 3 होगा, 9 डिसाइड करेगा, 9 बड़ा नंबर है तो 2 हो जाएगा 3, और बाकी सब 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 30 करोड़। ओके, ये 5 इसके नियरेस्ट नेबर हमने फाइंड किए, नियरेस्ट इन 5 प्लेसेस के। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। मेरे पास एक नंबर है जिसके सभी जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 5 करोड़ है। ना व्हाट कुड द नंबर बी, वो नंबर क्या हो सकता है, एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनके ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो 5 करोड़ हो। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लिखते हैं, नंबर है 4 करोड़ 99,990,990 5 लिख दीजिए, 96 97 98 99, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 96। अब अगर नियरेस्ट 10 तक आप इसको एक तरह से इसका नंबर नियरेस्ट नेबर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये 6 है, नियरेस्ट 10 तक करेंगे इसको एक बढ़ा देगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, कैरी होगा यहाँ पर, ये भी 9 + 1 10, कैरी होगा यहाँ पर 9 + 1 10, 9 + 1 10 + 1 10 0 1, और ये 4 + 1 5। देखिए नियरेस्ट नंबर क्या है, 5 करोड़। ओके, अगर इसका नियरेस्ट 100 नंबर आप फाइंड करते हैं तो नियरेस्ट 100 में बाद के नंबर तो 0 होते ही है, एक सेकेंड, 100 प्लेस पर ये है। अब क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर 9 है तो ये इसको एक इंक्रीज कर देगा, बाद के दोनों नंबर 0, 9 ने इसको एक इंक्रीज किया, फिर से 10 0 1 कैरी, देन 9 + 10 1 कैरी, 1 10 1 10 1 10, यहाँ पर जाकर एक ऐड होगा, फिर से 5 करोड़ हो जाएगा। ओके, और यहीं तक नहीं, अगर 5 करोड़ से बड़ा भी नंबर है, 5 करोड़ 5 तो 10 हो जाएगा, 5 करोड़ 4 तक, अगर ये हम लिखते हैं एक नंबर 5 करोड़ एंड 4, ये देखिए कोई भी नियरेस्ट कहीं तक भी नंबर आप देख लीजिए हमेशा 5 करोड़ ही रहेगा। फॉर एग्जांपल नियरेस्ट 10 अगर आप देखें, 10 देखा आपने नियरेस्ट, नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है, 4 है तो इसको बढ़ाएगा नहीं, 0 ही रखेगा, प्लस बाद का नंबर तो 0 होता ही है, ये भी 0 हो जाएगा, और बाकी सब 0 एंड ये 5। नियरेस्ट 10,000 अगर आप देखें, 0 है, नेक्स्ट नंबर भी 0 है, इसको नहीं बढ़ाएगा, बाकी सब 0 और ये भी 0। कहने का मतलब है 4 करोड़ 99,99,995 से लेकर 5 करोड़ 4 तक, ये जो 10 नंबर्स हैं हमारे, ये आप कहीं से भी उनको राउंड ऑफ कर ले, हमेशा 5 करोड़ ही आंसर आएगा। ओके, तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर आप लिख दीजिएगा। कितने ऐसे नंबर है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, देयर आर 10 सच नंबर्स, 95 96 97 98 99, देन 5 करोड़, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, हम लिख ही देते हैं ना सभी। ये देखिए ऑल पॉसिबल नंबर्स
जिनको हर तरह से राउंड ऑफ करने पर कोई भी नियरेस्ट 5 या नियरेस्ट कितने नंबर्स होते हैं उसमें करोड़ में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, नियरेस्ट 7 तक कितने भी आप नेबर्स फाइंड करें आंसर वही होगा। सो ऑल पॉसिबल नंबर्स जिनके नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़ वो हैं 4,99,99,995, 4,99,99,996, सेम 97, सेम 98, सेम 99 एंड 5 करोड़। 5 करोड़ को भी कहीं से आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे 5 करोड़ ही रहेगा। देन 5 करोड़ 1, देन 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 एंड 5 करोड़ 4। 5 करोड़ 5 अगर कर देंगे और नियरेस्ट 10 तक उसको करेंगे तो वो 5 करोड़ 10 हो जाएगा नियरेस्ट 10 में। ये आप समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर 5 करोड़ और 10 कर दूँ, 5 करोड़ 5 कर दूँ, नियरेस्ट 10 तक अगर कोई इसको इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करेगा तो नियरेस्ट 10 0 है, 0 का नेक्स्ट नंबर 5 हो जाएगा तो ये 0 को 1 कर देगा और 10 हो जाएगा, 5 करोड़ नहीं रहेगा। ठीक है, सो दीज 10 नंबर्स हैव all their nearest neighbors as 5 crore. Okay, now next is Roxy and S2 are estimating the values of simple expressions. Simple expressions given है आपको, Roxy और S2 इनकी values estimate कर रहे हैं। ये 4,63,128, 4,19,682. Now Roxy says the sum is near 8 लाख एंड इज मोर दैन 8 लाख। सम लगभग 8 लाख है, 8 लाख से ज़्यादा है क्योंकि रियल एक्चुअल सम। S2 कहता है द सम इज नियर 9 लाख, 9 लाख के ज़्यादा नियर है, पास है, एंड इज लेस दैन 9 लाख। ये बात तो दोनों सेम ही कह रहे हैं, मोर दैन 8 लेस दैन 9। अब देखते हैं पास में किसके है, वो थोड़ा एस्टिमेट कर लेते हैं हम भी। 10,000 प्लेस तक कर लेते हैं क्योंकि लाख तो उसमें है ही। 10,000 प्लेस अगर देखें आप यहाँ पर देखेंगे 6 है, नेक्स्ट नंबर 3 है तो 6 ही रहेगा, 4 और बाद में सब 0, मतलब ये 4,60,000 होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। यहाँ पर 4,19,000 है, ये 1 का 2 हो जाएगा क्योंकि आगे 9 है, 5 से बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा 4,20,000। ओके, अब सम देखिए अप्रॉक्स कितना होगा, 4,448, 8,67,, 80,000, 8,80,000 सम इसका है। अब क्वेश्चन क्या है कि नियर किसके है, ये 8,80,000 9 लाख के ज़्यादा नियर है दैन 8 लाख। ओके, अगर इसमें को भी आप अप्रॉक्सीमेट करें, इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करें तो लाख में नेक्स्ट नंबर 8 है, वो इसको राउंड अप कर देगा और ये 9 हो जाएगा। ओके, बाकी सब 0। तो यानी कि कौन सही है, रॉक्सी गलत है, S2 सही है। आर दीज एस्टिमेट करेक्ट? नो। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम? सो किसका एस्टिमेट क्लोजर है, S2 का एस्टिमेट क्लोजर है सम के। ओके, थोड़ा सा चलो ठीक है, अब बड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, विल द सम बी ग्रेटर दैन 8,50,000? क्या सम 8,50,000 से ग्रेटर है? सो बिल्कुल। और लेस दैन 8,50,000? ये ग्रेटर होगा 8,50,000 से, ना कि लेस। वाई डू यू थिंक सो? बिकॉज अगर 8,50,000 से ग्रेटर है तभी वो 9 लाख के क्लोज आया है, तभी जो नियरेस्ट नेबर है उसका सम है वो 9 लाख है। अगर 850 से कम होता तो वो 8 लाख ही रह जाता, फिर रॉक्सी की जो बात है वो सही होती। ओके, बिकॉज द अप्रॉक्सीमेट सम अप टू 10,000 इज 8,80,000, so it is greater than 8,50,000. Will the sum be greater than 8,83,128 or less than 8,83,128? And why do you think so? इसके लिए तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू भी आपसे पूछिए डी ऑप्शन में, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर नंबर्स हैं 4,6,3,128 और इसमें ऐड करना है 4,19,682 को। ओके, एग्जैक्ट आंसर कितना होगा? 8 + 2 10, 1 कैरी किया हमने, 8 + 2 10 + 1 11, 1 6 7 + 1 8 4 5 9 10 11 12, 1 कैरी हुआ, 6 + 1 7 + 1 8, 4 + 4 8। एग्जैक्ट सम है 8,82,810। क्वेश्चन था क्या वो
8,83,128 से मोर है या लेस है, ग्रेटर है या लेस है, तो जो सम है वो इससे लेस है, लेस दैन 8,83,000, क्योंकि 82,000 ही है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज़ लेस। ओके, और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 8,82,810। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है, अभी ये 14,63,128, 4,90,020 डिफरेंस फाइंड करना है। रॉक्सी कहती है डिफरेंस 10 लाख है, S2 कहता है डिफरेंस 9 लाख है। देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट कितना है, जो 10,000 प्लेस तक ही कर लेते हैं इस बार भी, या फिर लाख तक करते हैं क्योंकि हमें 10 और 9 लाख में ही बताना है। 14,63,000, तो अगर लाख प्लेस तक आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, इसका नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 4 है, 4 का 5 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 6 है, तो ये हो जाएगा 15 लाख। ओके, और यहाँ पर भी अगर हम लाख तक करें, 4 का 5 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 9 है, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 5 लाख। ओके, अब डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस है 10 लाख का। हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट इतना है वो बात कर रहे हैं, नियर। तो ये 10 लाख के नियर है, इसमें रॉक्सी सही है इस बार। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, दोनों के एस्टिमेट करेक्ट नहीं है, सिर्फ रॉक्सी का करेक्ट है। एंड विच एस्टिमेट इज क्लोजर, क्लोजर है रॉक्सी का, रॉक्सीज। नेक्स्ट, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर दैन 9,50,000 और लेस दैन 9,50,000। डिफरेंस 9,50,000 से ग्रेटर होगा तभी अप्रॉक्सीमेट 10 लाख आया है। ओके, सो इट इज ग्रेटर दैन 9,50,000, दैट इज वाई इट इज नियर टू। वाई डू यू थिंक सो, इसीलिए वो 10 लाख के क्लोज है। अगर 9,50,000 से कम होता, 49,000 होता, तो वो 9 लाख ही रह जाता। अब देखिए ना, 9 ही होता, बाकी सब जीरो हो जाते, क्योंकि 4 उसको राउंड अप नहीं कर पाता। ओके, ग्रेटर दैन 9,50,000, दैट इज वाई इट इज नियर टू 10 लाख। ओके, नेक्स्ट is will the difference be greater than 9,63,128 और लेस दैन। इसके लिए हमें एग्जैक्ट फाइंड करना होगा, तो चलिए एग्जैक्ट हमें डी ऑप्शन में करना भी है। 14,63,128 से माइनस करना है 4,90,020 को। 8 से 0 माइनस हुआ 8, 2 से 2 माइनस हुआ 0, 1 एज इट इज़, 3 से 0 माइनस हुआ 3, 6 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से बोरो किया, 3 रह गया, 16 हो गया, 16 माइनस 9 हुआ 7, देन 3 नहीं 13 हो गया, 13 माइनस 4 हुआ 9। आंसर है 9,73,108। तो ये ग्रेटर दैन 9,63,000 है, ग्रेटर। ओके, एंड एग्जैक्ट वैल्यू है 9,73,108। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। सिटीज़ की पॉपुलेशन गिवन है। मुंबई पॉपुलेशन 2011 में 1,24,42,373 थी। 2001 में 1,19,78,450 थी, ठीक है, उससे पहले। न्यू दिल्ली की 98 लाख समथिंग थी, फिर 1,10,00,000 हो गई। बेंगलुरु में 43 लाख समथिंग थी, 84 हो गई। ओके, पॉपुलेशन 2011 में आप देखेंगे सभी में बढ़ गई है। हैदराबाद की आपको गिवन है, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, सबको आप देख लेंगे। इंदौर, बहुत सारे सिटीज़ हैं इसमें, थाने, भोपाल, विशाखापट्टनम, बिम्परी, चिंचवाड़ एंड पटना। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा। इस डेटा के बारे में जनरली आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देन शेयर इट विद द क्लास। तो जनरली एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि सभी सिटीज़ में आप देखेंगे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, कुछ में तो इनफैक्ट डबल हो गई है। आप देखिए 36 से 68 हो गई। ओके, 43 से 84 हो गई है। ओके, तो हमने देखा कि पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है सिटीज़ में, और कुछ में तो नियरेस्ट डबल हो गई है। तो आप लिखेंगे हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन ये है दैट मोस्ट सिटीज़ हैव सीन सिग्निफिकेंट increase in population, significant increase
in population from 2001 to 2011, 2001 से लेकर 2011 में. Okay. Now what is an appropriate title for the above table? सही टाइटल क्या होगा इस टेबल का? टाइटल गिवन है क्या? ऑब्जर्व पॉपुलेशन ऑफ सिटीज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज 2001 वर्सेस 2011, ये इसका सही टाइटल हो सकता है. पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेजर सिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ का आपको ये गिवन है, तो टाइटल इसका हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेजर सिटीज़. चलिए इतना ही काफ़ी है, ईयर भी नहीं लिखते हम. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ओके सॉरी, ये तो था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये हमने फर्स्ट में लिख दिया, ये आंसर है. नेक्स्ट इज हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011? अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज़ इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001? 2011 में कितनी पॉपुलेशन है पुणे की और कितनी वो इंक्रीज हुई है 2001 के कंपैरिजन में, अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है. तो देखिए 31 है अप्रॉक्स और पहले 25 थी, तो लगभग 5 लाख इंक्रीज हुई है. अप्रॉक्सीमेट अगेन ये 25 ही ले लीजिए कि बाद में 38 है, इसको 31 ले लीजिए. 6 लाख सॉरी नॉट 5, 30 होता अगर 5 होता तो पॉपुलेशन है 31,15431, 31,15431, 31,15431, 31,15,431 ये पॉपुलेशन है 2011 में. और अप्रॉक्सीमेटली कितनी बढ़ी है? अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख, मेटली 6 लाख वो इंक्रीज हुई है. नेक्स्ट, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011? अब इसके लिए तो हमें सभी को कंपेयर करना होगा. क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कहाँ की बढ़ी है? सबसे ज़्यादा तो लिख लें क्या साइड में, 1,19 से 1,19 से 1,24 हो गई, तो ये अप्रॉक्स बढ़ी है 5 लाख लगा लीजिए, 678 ठीक है. 5 लाख तो ज़्यादा नहीं है. 98 लाख से 1,10,000, 12 लाख ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है. 43 से 84 यानी कि ये अप्रॉक्स 41 लाख बढ़ गई है. आई थिंक बेंगलुरु में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 41 लाख सीधा. 36 से 68 ये भी 30s के उसमें, ये भी 33 टू 50, 35 टू 55 20 लाख, ये सिर्फ 3 लाख ही है. 1 लाख यही है बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है. 16, 35 हाँ किसी में इतनी है भी नहीं 40 के उसमें, बाकी 14, 12 ही है. इनमें तो टोटली 16 लाख है. ओके सो इसका आंसर होगा किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है? बेंगलुरु. नेक्स्ट, आर देयर सिटीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड? विच आर दे? कौन सी वो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है? एक तो बेंगलुरु हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर ये नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा, 40 से 40 लगा लीजिए और इसको 80, तो ऑलमोस्ट डबल आप बोल सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं. तो बेंगलुरु हो गया. 36 से 68 हैदराबाद भी इसमें आएगा. 35 से 55 नहीं, 35 का डबल 70 होता है अप्रॉक्स. 43, 46 भी ज़्यादा नहीं है. बेंगलुरु हैदराबाद लिख लेते हैं, चलिए हम भूल जाएंगे नहीं तो. बेंगलुरु में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, हैदराबाद में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और अहमदाबाद में भी नहीं. चेन्नई 43, 46 सिर्फ 3 लाख बढ़ी है. यहाँ पर तो इनफैक्ट कम हो गई है. कोलकाता में आप देंगे 45 से 44 हो गया, 24, 44 नहीं. 16, 35, 16 2s आर 32, यहाँ पर तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन. तो ये वडोदरा भी लिख लेते हैं, वडोदरा, और 21, 28, 25, 27 नागपुर में नहीं, और कोई नहीं है. अच्छा सूरत भी है, 24, 48 आप लगा सकते हैं, 44 ठीक है. सूरत और वडोदरा, सूरत एंड वडोदरा. ओके चलिए नेक्स्ट 10, 7. अच्छा एक और है यहाँ पर, अगर इसको देखें पिंपरी चिंचवाड़ को 10 लाख से 17 लाख, ये भी ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, क्योंकि 10 का 20 होता, थोड़ा ही बचा है. आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है. बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटनाज पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर
और पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। पटना की पॉपुलेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करें लगभग कि मुंबई के पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए। तो पटना की पॉपुलेशन है 16 लाख समथिंग, 17 लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेट अगर हम करें 17, और मुंबई की है 1,24,42 अप्रॉक्सीमेशन में उतना ही जाएगा। चलिए 17 का टेबल अगर हम देखें कब वो 124 के इक्वल होती है, ये 1 करोड़ है इसलिए 124 लाख की हम बात कर रहे हैं। 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 119, ओके 8s are 36 ज़्यादा हो जाएंगे और 19 उधर डिफरेंस है, 4 + 1 सिर्फ 5 का। हाँ 7 टाइम्स लगभग पटना की पॉपुलेशन इंक्रीज हो तब जाकर वो मुंबई की पॉपुलेशन के इक्वल होगी। अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। अप्रॉक्सीमेटली अच्छा अप्रॉक्सीमेटली का साइन ये होता है इक्वल, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, एक सेकेंड, इक्वल आप ऐसे लिखते हैं इक्वल टू 7 मतलब इक्वल मतलब एग्जैक्ट 7 टाइम्स, लेकिन एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट है तो अप्रॉक्सीमेट को हम ऐसे लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली पैटर्न्स ये जो अप्रॉक्सीमेशन है नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है, नंबर को राउंड ऑफ करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर